या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। फूलों की वर्षा, शरद की फुहार, सूरज की किरणें और खुशियों की बहार, चंदन की खुशबू और अपनों का प्यार। मुबारक हो आप सभी को बसंत पंचमी का त्योहार। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों आपका आज के बसंत पंचमी के इस विशेष कार्यक्रम में। हाँ बिल्कुल, तो जब भी बसंत पंचमी का जिक्र होता है या ये शब्द आ जाता है बसंत, एक तो मन खुश हो जाता है। विदुषी, तुम सहमत होगी इस बात से? सहमत। और ये जो येलो येलो दिख रहा है ना आज वो दरअसल पीला रंग इसका प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल, और बसंत जो है प्रिया वो ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि आज से बसंत का जो ऋतु है वो उसका आगमन शुरू हो जाता है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारे कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित साहित्याचार्य, संस्कृत के विद्वान डॉक्टर रघुवीर प्रसाद गोस्वामी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आज आपका। नमस्कार, धन्यवाद जी। पंडित जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, चूंकि दीदी ने मुझे पहले ही कहा कि पीला पीला दिख रहा है, आप भी बहुत येलो येलो दिख रहा है, हम सभी पीले वस्त्र धारण करके बैठे हुए हैं और पीले वस्त्र का बड़ा महत्व होता है। तो पंडित जी से मैं सबसे पहले इसका महत्व जानना चाहूंगी। बहुत अच्छा, आपने जिज्ञासा उत्पन्न की है जी। और उसका समाधान करते हुए हमारे ग्रंथों में बहुत विपुल सामग्री उपलब्ध है। जी। देखिए, महाकवि कालिदास संस्कृत के सर्वोपरि वरेण्य कवि माने जाते हैं। उन्होंने तो पूरा का पूरा एक ग्रंथ ही ऋतु संहारम नाम से ऋतुओं के बारे में लिख दिया। और वो कहते हैं, विशेष करके वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए, द्रुमाः सपुष्पाः सलिलं सपद्मं स्त्री सकामः पवनाः सुगन्धिः सुखाः प्रदोषाः दिवसाश्च रम्याः सर्वप्रिये चारुतरं वसन्ते। एक पति और पत्नी के संवाद के माध्यम से यहाँ दृश्य उपस्थित करते हैं महाकवि कालिदास। क्या बात है। और पत्नी से पति कहता है कि देखो प्रिय, अब बसंत का समय आ गया है। हाँ। इसीलिए चारों ओर प्रकृति में पीले पीले सरसों के फूल खिल रहे हैं। खेतों में चारों ओर फूल खिले हुए हैं। द्रुमाः सपुष्पा, और जितने भी द्रुम हैं, वृक्ष हैं, ये फूलों से युक्त हो गए हैं, फूल आ गए हैं। और सलिलम सपद्मम, जितने भी सलिल के जो भंडार हैं अर्थात सरोवर हैं, तालाब हैं, उनमें भी कमल खिल रहे हैं। और स्त्रियों में एक प्रकार से मनोविनोद की भावना जागृत हो गई है। और पवन जो है, वायु सुगंध चंचल वायु प्रवाहित है। और सायंकालीन जो समय है वो बड़ा सुखदायी लगता है। और दिन में जो आतप है, सूर्य का प्रकाश है, जो सूर्य की धूप है, वो बहुत अच्छी सुखकारी लगती है, सुखकारी प्रतीत होती है। हे प्रिय, यह सर्वत्र जो प्रकृति का वातावरण बना हुआ है, बड़ा सौंदर्यपूर्ण, सुंदरता युक्त वातावरण इस समय बना है, क्योंकि वसंत ऋतु का आगमन जो हो गया है। जी। और वसंत ऋतु में जो विशेष करके पीले रंग का बड़ा महत्व है। देखिए क्या होता है, पीला रंग सात्विकता का प्रतीक है। जी। और समर्पण भाव का प्रतीक है। पीले रंग से ही सात्विक विचारों की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए, और वसंत पंचमी से ही वसंत ऋतु का शुभागमन माना जाता है और होली के बाद तक वसंत ऋतु चलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वसंत ऋतु कब मनाई जाती है? तो बसंत ऋतु माघ शुक्ल
माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी कहते हैं जी। और बसंत पंचमी का महत्व ये है कि बसंत पंचमी सरस्वती की जयंती मानी जाती है। सरस्वती का, देवी सरस्वती का जन्म दिवस माना जाता है। साथ ही इसी दिन लक्ष्मी जी का भी जन्म दिवस माना जाता है, इसीलिए बसंत पंचमी का दूसरा नाम श्री पंचमी भी है। क्या बात है। और श्री नाम है सुंदरता का। श्री कहते हैं सुंदरता को, सौंदर्यता का बोध कराती है, सुंदरता की जनक है। और सुंदरता पीले रंग से अथवा टेसू के जो पीतिमा मिश्रित जो लाल रंग से परिपूर्ण टेसू के पुष्प हैं, पलाश के पुष्प हैं, इनकी बहुत महिमा इस ऋतु में प्रारंभिक रूप से दिखाई देती है प्रकृति में। ये इसका पीले रंग का विशेष महत्व है। मतलब सरस्वती के साथ साथ लक्ष्मी जी की पूजा। क्या बात है। ये तो, और एक सवाल मेरा, जब आप बात कर रहे थे तो मुझे समझ में आ रहा था और ऐसा जानने की इच्छा हुई विदुषी कि इसी ऋतु, मतलब इसी समय को बसंत ऋतु क्यों कहा गया? मतलब इन्हीं दिनों को बसंत ऋतु का नाम क्यों दिया गया? नवंबर दिसंबर क्यों नहीं बोल दिया गया कि बसंत है? क्या कैसे तय कर लिया गया कि यही बसंत ऋतु मानी जाएगी? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जिज्ञासा उत्पन्न की। देखिए, हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो भारतीय काल गणना बड़ी वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। और इसका देखिए, जैसे एक उदाहरण आपको बताएं, मकर संक्रांति का जो त्योहार होता है भारतीय काल गणना के अनुसार, उसी का अनुकरण करते हुए अंग्रेजी कैलेंडर हमेशा 14 तारीख को आ जाता है। भले ही संक्रांति रात्रि में उदित हुई हो, लेकिन 14 तारीख में संक्रांति होती ही है। और संक्रांति का अर्थ ही होता है, संक्रांति माने देखिए 12 संक्रांतियां होती हैं। प्रत्येक जो राशि होती है उस राशि पर सूर्य का संक्रमण होता है, अर्थात सूर्य आते हैं। तो मकर राशि पर सूर्य का आगमन मकर संक्रांति का कारण बनता है। और उसके पश्चात ये बसंत पंचमी, तो बसंत पंचमी से प्रारंभ होती है बसंत ऋतु। अपने यहाँ भारतीय मौसम विज्ञान 6 ऋतुएं मानता है। 6 ऋतुएं हैं अपने यहाँ। और ग्रीष्म से प्रारंभ होते हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत। ये 6 ऋतुएं। चूंकि बसंत उत्साहजनक है, उत्साह को जागृत करता है, इसके पीछे एक कथा और मिलती है। कथा है ये कि जब सृष्टि बनी तो जितने भी मानव अथवा जीव जंतु या वृक्ष वनस्पतियां सब उदास उदास से दिखाई दिए। तब देवताओं ने कहा कि इस सृष्टि संरचना में, सृष्टि के प्रारंभ में कुछ आनंद नहीं आ रहा है, उदासी उदासी का वातावरण बना हुआ है। तब ब्रह्मा जी ने मन से नारायण की शक्ति का ध्यान किया और सरस्वती देवी का जन्म हुआ। और सरस्वती की उत्पत्ति होते ही सारे प्राणियों में, वृक्ष वनस्पतियों में, चराचर में संचार हो गया। और वो उसमें एक क्या कहना चाहिए, ऊर्जा की उत्पत्ति हो गई। और इस प्रकार से सभी में एक उत्साह का संचार हुआ, वातावरण एक सुशोभन वातावरण का निर्माण हो गया। और सरस्वती के द्वारा ही सब में हास परिहास वातावरण, वाणी, वाग वैभव का प्रादुर्भाव हुआ। ये एक इसके पीछे एक इतिहास है। और जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमारा जो इतिहास है, इतिहास शब्द का अर्थ ही होता है इति माने ऐसा, हा माने निश्चय ही, आस माने हुआ था। ऐसा निश्चय ही हुआ था, यह शब्द व्यक्त करता है, अर्थ व्यक्त करता है इतिहास। तो ये भारतीय इतिहास है बसंत ऋतु के परिप्रेक्ष्य में। अनेक कवियों ने, महाकवियों ने, अनेक ग्रंथकारों ने बसंत की प्रशंसा में तो इतने सारा लेखन किया है, ग्रंथों का निर्माण कर दिया है, गीतों का निर्माण कर दिया है कवियों गीतों से ने। मुझे ये भी याद आया पंडित जी कि अभी कुछ ही वक्त पहले दीदी, प्रिया दीदी जो है वो एक गीत गा रही थी। जैसे कि आपने कहा कि 6 ऋतुएं होती हैं, जबकि हम लोग 4 ऋतुओं की बात जानते हैं अक्सर, और आप 6 ऋतुओं का एक गीत गा रही थी। मैं चाहूंगी कि वो गा के जरूर सुनाएं आप। तो नहीं है, लेकिन हाँ उससे जुड़ा एक सवाल जरूर है कि जी पतझड़, सावन, बसंत, बहार और एक बरस में मौसम 4। बिल्कुल। तो हम ये तो अभी तक एक बरस में मौसम 4 ही समझते थे, यही 4 मौसम लेकिन अच्छा हुआ पंडित जी ने हमें क्लियर किया। आपने बहुत अच्छा ये गीत की पंक्ति उठाई है। यद्यपि ये चलचित्रों का गीत है। और उस गीत में देखिए
वसंत बहार पर आकर के कवि रुक गया है। हाँ जी। गीत का लेखक वसंत बहार। ठीक। तो वसंत वस्तुतः प्रेमालाप को व्यक्त करने का समय होता है। आपने ध्यान दिया हो कभी मोर और मोरनी का नृत्य बरसात में तो होता ही होता है, लेकिन बसंत में बहुत जो उसको संस्कृत में केकी केका बोलते हैं, मोर और मोरनी को, ये बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं और बहुत अच्छा नृत्य करते हैं और मनमोहक नृत्य करते हैं और एक दूसरे से मिलने का इनमें उत्साह देखते ही बनता है। पशु पक्षियों में भी, प्रकृति में भी। देखिए शंकर जी को जब कामदेव ने प्रभावित किया तो रामचरितमानस में आया है, संगम करहि तालाब तलाई, तालाब और तलैया सरोवर छोटे, ये भी परस्पर एक दूसरे की ओर उन्मुख होने लगे मिलन के लिए। तो एक प्रकार से अगर कहा जाए तो ये मिलन का जो है समय है, मिलन की ऋतु है। और इस ऋतु में जो परदेश में जिस पत्नी का पति गया हुआ होता है उसको बहुत याद आती है। और केवल वही नहीं, मैंने बताया ना, सारी प्रकृति का वातावरण उल्लासमय हो जाता है। और प्रकृति एक दूसरे सहचर से सहचरी से मिलने के लिए व्याकुल हो उठती है और सारा वातावरण भूमि का, पृथ्वी का वही बन जाता है। मतलब विदुषी, क्या तुम्हारे मन में भी वही सवाल उठ रहा है कि इसका मनोवैज्ञानिक कारण भी है इस ऋतु का? बिल्कुल। चूंकि धार्मिक महत्व तो बताया पंडित जी, लेकिन मनोवैज्ञानिक क्या इसका कारण है? बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक कारण इसका यही है। देखिए मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो वसंत जैसे ही आता है, वसंत का आगमन होता है तो मन में एक उमंग, एक उत्साह की सृष्टि होने लगती है और कुछ नया करने का मन होता है प्रत्येक व्यक्ति का। इसीलिए नवसंचार जो होता है ना, जैसे देखिए मैंने पहले भी उल्लेख किया कि प्रकृति में नए नए फूल आ जाते हैं, है ना, पीले सरसों के खेत दिखाई देने लगते हैं, फसल आने लगती है और भी तमाम सारे पशु पक्षियों का बताए। इसी प्रकार से सृष्टि के प्रारंभ करने का जो समय है वो बसंत ऋतु ही माना जाता है। और आपने एक और भी ध्यान दिया हो, जैसे गाय या जो अन्य दुधारू पशु हैं वो प्रायः इस ऋतु में उनका प्रजनन होता है और ये प्रजनन काल में माने एक नई सृष्टि के संचार की व्यवस्था का समय है और इसी को सर्वश्रेष्ठ माना। इसमें देखिए, इसमें कहा भी है, देखिए भर्तृहरि जो राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे उज्जैन के, वो तो कहते हैं साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। जो मनुष्य साहित्य और संगीत कलाओं से विमुख है वो तो समझो कि बिना सींग और बिना पूंछ का पशु है। तो ये साहित्य संगीत कला और विद्या की देवी सरस्वती मानी जाती है। और हमारे यहाँ तो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, वसंते ब्राह्मणो अग्नि न दधीत। वसंत ऋतु से ही हमारा जो शिक्षा सत्र है, पहले वैदिक काल में वसंत ऋतु से, वसंत पंचमी से ही नया शिक्षा सत्र प्रारंभ होता था। इसीलिए कहा गया वसंते ब्राह्मणो अग्नि न दधीत। अग्नि विद्या का आधान, अग्नि विद्या का प्रारंभ वसंत ऋतु में ही करते थे। और ये विद्या को प्रारंभ करने के लिए बटुक ब्रह्मचारी आते थे आश्रमों में, गुरुकुलों में। तो उनको गुरुजी क्या बोलते थे, आचार्य क्या बोलते थे कि आप कुश लेके आइए। कुश एक घास होती है कांस की तरह, कुशा, जिससे पितृ तर्पण, देव तर्पण वगैरह करते हैं। तो जब वो बड़ी नुकीली उसकी पत्ती होती है, उसको उखाड़ने में बड़ी सावधानी का प्रयोग करना पड़ता है। तो जो विद्यार्थी अच्छे से उखाड़ करके कुशलता के साथ में उसको घास को, कांस को, कुश को ले आता था, इसीलिए उस विद्यार्थी का नाम ही एक कुशल हो गया। कुशल शब्द का निर्माण ही तभी हुआ। डिक्शनरी में, शब्दकोश में कुशल शब्द माने कुशान लाती थी कुशला, जो कुश को लेके आया वो कहलाता था कुशल। अब वो कुशल निपुणता के,
संपूर्णता के, चतुरता के परिप्रेक्ष्य में उसका अर्थ निकाला जाता है और प्रयोग होता है। तो ये इसके पीछे एक कारण है। जी बिल्कुल। शिक्षण संस्थानों की भी बात करें प्रिया की, स्कूल्स में, कॉलेजेस में बसंत पंचमी के दिन, जैसे आपके भी मुझे मतलब आई एम श्योर कि आपको याद होगा कि एनुअल फंक्शंस तो होते ही थे हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में आज के दिन। तो इसके पीछे का भी क्या महत्व इसके है? पीछे का कारण यही है, चूंकि शिक्षा संस्थान विद्या संस्थान कहलाते हैं। सही। शिक्षा के विद्या की देवी सरस्वती का आराधना स्थल कहलाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सारे छात्र और अध्यापक मिल करके सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वो आपस में प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, उपनिषद का मंत्र है। कहते हैं कि जो भी हमें प्राप्त हो, हमें एक साथ प्राप्त हो। यानी ऐसा नहीं कि हमारे शिष्य को मिल जाए हमें ना मिले, अथवा हमें अर्थात गुरुजनों को, आचार्यों को वो प्राप्त हो जाए और हमारे शिष्य वंचित रह जाएं। तो परमात्मा से, देवी विद्या की देवी, बुद्धि की देवी सरस्वती से प्रार्थना करते हुए और शिक्षा को प्रारंभ करते हैं। और आज भी शिक्षा संस्थानों में सर्वत्र विद्या की देवी सरस्वती का पूजन होता है बसंत पंचमी को। और विशेष करके हमारे यहाँ संस्कृत महाविद्यालयों में और संस्कृत विश्वविद्यालयों में तो उस दिन पूरा का पूरा देवी सरस्वती की आराधना और उपासना में ही समय व्यतीत किया जाता है। उस दिन कोई अध्ययन नहीं होता, पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई का प्रतिषेध है, निषेध है। इसीलिए और नए नए तरह तरह के नाटक संस्कृत महाविद्यालयों में संस्कृत के नाटकों का प्रयोग होता है, बच्चे करते हैं। दीपदान जैसे नाटक अन्य कॉलेजों में या विद्यालयों में बच्चे करते हैं मिलकर के, आचार्यों के, गुरुजनों के मार्गदर्शन में। इस तरह की, और वो क्या बोलते हैं, अंत्याक्षरी, रामचरितमानस का अंत्याक्षरी, श्लोकों का अंत्याक्षरी हम लोग जब पढ़ते थे, विद्याधन करते थे शासकीय संस्कृत महाविद्यालयों में, संस्कृत विश्वविद्यालयों में, तो श्लोकों की अंत्याक्षरी होती। आज देखिए समय बड़ा विकृत होता चला जा रहा आपने है। आज के समय का जिक्र किया है, विदुषी याद दिला देते हैं पंडित जी को भी कि हाल ही में क्रिकेट मैच हुआ था और उसमें संस्कृत में कमेंट्री की गई थी और जितने प्लेयर थे वो बाकायदा संस्कृत की, मतलब जैसे विद्वानों की वेशभूषा होती है उसी वेशभूषा में क्रिकेट खेल रहे थे। बहुत ही तो नवाचार वाकई चहुँ और है। बहुत अच्छा आपने ये यहाँ पर उल्लेख किया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो उसमें अनेक मेरे विद्यार्थी थे। वो क्रिकेट खेलने वाले और जो संस्कृत में कमेंट्री कर रहे थे। अनेक विद्यार्थी, महर्षि महेश योगी के जन्म दिवस पर आयोजन रखा था। और ये इसीलिए कि संस्कृत के प्रति भी समाज जागृत हो, क्योंकि सारा का सारा ज्ञान और विज्ञान संस्कृत में ही समाहित है। देखिए, संस्कृत इस पृथ्वी की आदि भाषा है, प्रारंभिक भाषा संस्कृत है। और इसलिए भी सिद्ध है, अब तो नासा ने और उन्हें भी सिद्ध कर दिया कि दुनिया की सबसे पहली जो पुस्तक है वो क्या है, ऋग्वेद। तो दुनिया की सबसे पहली जब पुस्तक लिखी गई है संस्कृत में, तो दुनिया का सबसे पहला ज्ञान संस्कृत में होगा, तभी तो लिखेंगे ना लोग। क्या ये ऋतु शब्द और बसंत को अगर मैं संस्कृत से जोड़ना चाहूँ, संस्कृत में क्या कहा जाएगा? या बसंत ऋतु ही संस्कृत का शब्द है? संस्कृत का ही शब्द है, संस्कृत का ही शब्द है बसंत ऋतु। वासना नाम अंतः इति वसंतः, ऐसा शब्द बनता है। सारी वासनाओं का, कामनाओं का इस पूरे 2-3 महीने के अंदर अंत हो जाता है, तभी कहलाता है वसंत, है ना? बस अंत, बस अंत। और इसके साथ प्रिया अगर बात की जाए कि हमारे हिंदुस्तान में हर त्योहार बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, तो बसंत ऋतु जो है, जब बसंत पंचमी की बात आती है, तो पंजाब, हरियाणा की बात की जाए तो वहाँ पे सरसों के खेत होते हैं और उनके ऊपर मतलब बसंत को उनसे जोड़ा गया है। मध्य भारत की अगर बात की जाए तो किस तरह से मनाया जाता है? देखिए, मध्य भारत में तो इसी तरह से मनाते हैं। संस्कृत के जो ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, वो वृक्ष वनस्पतियों के सौंदर्य का अवलोकन करने के लिए टोलियां, एक दल के दल, छात्रों के दल भी जाते हैं, आचार्यों के दल भी जाते हैं, महिलाओं के दल भी जाते हैं। दूसरा एक उल्लेख और मिलता है, कालिदास ने जो महत्वपूर्ण उल्लेख किया है कि इस ऋतु में मदनोत्सव मनाया जाता है। मदनोत्सव ही होली का स्वरूप है। मदन माने कामदेव का उत्सव,
हाँ। काम भावनाओं की ओर ले जाने वाला जो उत्सव है वो है मनोत्सव। उसी वो कहीं जाकर के बगीचा में, किसी उद्यान में महिलाएं एकत्र होकर के वहाँ नाच गान का आयोजन करती हैं, परस्पर गीत गाती हैं, सारे तरह के श्रृंगार परक गीत भी गाती हैं। इसीलिए उस उद्यान का उल्लेख जो महाकवि कालिदास ने अथवा अन्य संस्कृत के महाकवियों ने किया है, उस उद्यान का नाम ही हो जाता था प्रमदोद्यान। प्रमदा अर्थात महिलाओं का उद्यान, वहां जाना वर्जित है पुरुषों का, ऐसा एक वो घोषित कर दिया जाता था कि वो उद्यान तो प्रमदोद्यान है, प्रमदाओं का उद्यान है, वहां कोई युवक नहीं जाएगा, क्योंकि वो सब तरह के गीत गाती हैं। तो ये एक, और मदन की, कामदेव की पूजा करती हैं, क्योंकि एक देखिए अपने यहाँ मतलब वहाँ हर महिला रहती है, महिला पुरुषार्थ चतुष्टय, भारतीय परिकल्पना जो है ना वो पुरुषार्थ चतुष्टय की परिकल्पना है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। देखिए पहले धर्म करिए, धार्मिक धर्म को कर्तव्य भावना के रूप में भी लेते हैं, धर्म, फिर अर्थ। जब धर्म करेंगे तो धर्म भी कमाना है आपको, अर्थ भी कमाना है आपको, धार्मिक दृष्टि से कमाना है। किसी को दुख दर्द देते हुए धर्म का अर्थ का अर्जन नहीं करना है, अर्थोपार्जन नहीं करना है। क्यों कि अन्यायार्जितम दिव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैका 10 वर्षे समूलम तद विनश्यति। अर्थशास्त्र के लेखक जो चाणक्य हैं वो कहते हैं कि अन्याय से अर्जित किया हुआ धन अधिकतम 10-12 वर्ष तक स्थिर रहता है। बिल्कुल सही बात। और जहाँ 11वां वर्ष प्रारंभ होता है तो उसका क्षरण शुरू हो जाता है और समूल चला जाता है। इसीलिए धर्म, अर्थ, अब फिर आता है काम। जब अर्थ आ गया तो अपनी सात्विक कामनाओं को पूर्ण करिए। जैसे अपने यहाँ सृष्टि में जो है वो काम भावना के माध्यम से ही संतति परंपरा को आगे बढ़ाने का निर्देश है। तो इसीलिए काम, अब काम माने एक कामुक व्यक्ति के रूप में नहीं, एक धर्म को आगे बढ़ाने की दृष्टि, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने। फिर आता है मोक्ष। अब जब मोक्ष आया वो चौथा पुरुषार्थ है। जब इस प्रकार से क्रमशः आप बढ़ेंगे तो अपने यहाँ शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि संतान ही व्यक्ति को मोक्ष की प्रदाता है। यानी बाढ़े पूत पिता के धर्मा, संपत्ति बाढ़े निज कर्मा। पिता के धर्म से पुत्र बढ़ता है और पुत्र के माध्यम से जो पूर्वज हैं, पितर लोग हैं, उनका मोक्ष होता है। बहुत देर से जो सवाल की मैं प्रतीक्षा कर रही थी, आपके इस वाक्य से मुझे वो सवाल रखने का मौका मिल गया। जिन संतान की उत्पत्ति वसंत ऋतु के समय हुई, कोई विशेषता होती हो तो मैं चाहूंगी कम वक्त में ही बता दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। वसंत अपने आप में एक वैशिष्ट्य लिए हुए आता है, इसलिए उसकी विशेषता ये होती है कि वो परम मेधावी बालक होता है, परम मेधावी बालिका होती है। यानी इस ऋतु में जो जन्म लेते हैं और वो प्रायः निरोग रहता है, वो रुग्ण नहीं होता है, क्योंकि सारी प्रकृति में सारे तत्व वायु के रूप में संचार होता रहता है उन तत्वों का, जो निरोगता के आरोग्य वर्धक जो तत्व हैं। इसीलिए क्योंकि उन्हीं का सेवन पति पत्नी अथवा माता पिता करते हैं और फिर उनका सेवन करते हुए जो संतति जन्म लेती है वो निरोग होती है, विद्या बुद्धि की वर्धक होती है, विद्या बुद्धि संपन्न होती है, मेधावी होती है। वह संतान खुश हो गए होंगे ना विदुषी ये जानकर कि जिनका जन्म इस माह में हुआ होगा, इस ऋतु के आसपास हुआ होगा, खासतौर से आज जिनका जन्म दिवस होगा वो कितने सौभाग्यशाली होंगे। ना सिर्फ संतान बल्कि माता पिता भी, अभिभावक भी। समय का पता नहीं चला, ऋतु ने बांध कर रखा था हमें विदुषी। बिल्कुल। और एक सवाल आखिरी में मैं पंडित जी से यही जानना चाहूंगी, प्रासंगिकता की अगर बात करें इस बसंत पंचमी के, कितना प्रासंगिक है ये त्योहार? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। और देखिए हमारे जो भारतीय जितने भी त्योहार हैं या भारतीय ऋतु हैं ये सब वैज्ञानिक हैं, इनमें वैज्ञानिक तत्व समाहित हैं और इनकी प्रासंगिकता निरंतर है। इनकी प्रासंगिकता कभी समाप्त हो ही नहीं सकती है। व्यक्ति का स्वास्थ्य लाभ, बुद्धि, विद्या, समृद्धि, है ना, सौंदर्य, ये निरंतर रहने वाले तत्व हैं। इसलिए ये निरंतर प्रासंगिक है बसंत पंचमी और सरस्वती जयंती का यह त्योहार। जी बिल्कुल। और बहुत बहुत शुक्रिया विदुषी। क्या अब हम इजाजत ले सकते हैं? बिल्कुल, पंडित जी से भी हम इजाजत चाहेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। तो जाने से पहले जी पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको और दूरदर्शन के सभी दर्शकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
इसी अवसर पर सरस्वती जी से संबंधित एक श्लोक। जी। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीम अभयदाम जाड्यान्धकारापहाम हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। धन्यवाद। बुद्धि प्रणाम शारदा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर रघुवीर प्रसाद गोस्वामी जी जुड़े हुए थे और इतनी खूबसूरत चर्चा बसंत ऋतु पर। तो आप सभी को दूरदर्शन परिवार की तरफ से बसंत ऋतु की, बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप विषय देख रहे थे बसंत पंचमी पर, हम बात कर रहे थे महत्व और उसकी प्रासंगिकता पर। तो खुश रहिए, इसी ऋतु की तरह मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।